तमोघनासुर के नाश की खबर असुरलोक तक पहुंची। वहां के राजा महाकालासुर ने गरजते हुए कहा, ये दोनों बालक साधारण नहीं हैं। यदि इन्हें अभी न रोका गया तो वे बड़े होकर हमारी सत्ता ही समाप्त कर देंगे। अब हम अपनी पूरी सेना भेजेंगे। डरावने रूप वाले असुर कुछ अग्नि से बने, कुछ जल से, कुछ वायु जैसे तेज और कुछ पहाड़ जैसे विशाल, सब इकट्ठा हुए। उनका लक्ष्य था गांवों को जलाना, जनता को डराना और बालक भीम व कृष्ण को पकड़कर असुरलोक ले जाना। एक रात अचानक आसमान लाल हो गया। आग उगलते असुरों ने खेत जला दिए। काले पंखों वाले असुर आकाश से गांव पर झपट पड़े। भयानक गर्जना से धरती कांप उठी। गांववासी भागकर पुकारने लगे, हे भीम, हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। बालक भीम दौड़ते हुए आए और अपनी छोटी सी गदा से ही असुरों को पटक पटक कर गिराने लगे। एक एक प्रहार में असुरों के पर्वत जैसे शरीर धराशायी हो जाते। भीम गरजते हुए बोले, जब तक मैं जीवित हूं, जनता पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। उधर कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। स्वर इतना मधुर था कि कई असुर उसी समय मोहित होकर बेहोश हो गए। फिर कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से आकाश की ओर इशारा किया और बिजली चमकने लगी। वज्र की किरणें असुरों पर गिरने लगी। जब उसकी सेना हारने लगी तो महाकालासुर स्वयं प्रकट हुआ। उसका शरीर आकाश छूता था। उसके बाल आग की लपटों जैसे थे और उसकी आंखें सैकड़ों सूर्यों की तरह चमकती थी। वह गर्जा, बालकों, तुमने मेरे सैनिकों को हराया, पर अब मैं स्वयं आया हूं। इस बार जनता का कोई रक्षक नहीं बचेगा। गांववासी भय से कांप उठे। धरती फटने लगी, नदियां उबलने लगी। भीम और कृष्ण ने पहली बार ऐसा भयानक दृश्य देखा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, भीम, यह युद्ध सामान्य नहीं है। यह धर्म और अधर्म का टकराव है। हमें साथ मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। भीम ने गदा कसकर पकड़ी और गरजते हुए उत्तर दिया, चलो कृष्ण, आज हम दिखाएंगे कि छोटे बालक भी दानवों का अंत कर सकते हैं। और फिर शुरू हुआ महाकालासुर और दोनों बालकों का महायुद्ध, जिसकी गर्जना से आकाश, पृथ्वी कांप उठी।